गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़े थे कक्षा 8वीं की पाठ 17 में है तृतीय युग का लिंग, है ना। हम आधा पैराग्राफ पढ़ चुके थे और कुछ भाग बाकी था जिसे मैं अब पढ़ा रही हूँ। इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं में ये विशारद हुआ करती थी। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी देहवारों किन्नरों के आश्रम में पालन होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था। इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर रहने लगे। इसी सुरक्षा और आश्रय की भावना से गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। दैहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। दैहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहाँ वे निरंतर अपने गुरुओं को नृत्य व गायन में परंपरागत होते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपनी आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने निकला करते थे। आज किन्नर जिस कोतपन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई है। चूँकि भाषा विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, तय इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा कोतपन का प्रचलित होना यह बताती है कि वे समूहों में रहना सीख रहे हैं। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी है। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान से एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स के उक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुँचते हैं। आधुनिक काल। तृतीय लिंग समुदाय ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे। अधिक काल की चुनौतियाँ अन्य कालों की अपेक्षा काफ़ी अलग रही। अब दुनिया सिमट चुकी है। विज्ञान, औद्योगिकरण व राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। वे अब लोग अपने अंत संबंधों के विषयों में खुलकर बातें करने लगे। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम प्रसंगों के बारे में काफ़ी खुलकर लिखना शुरू कर दिया है। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लगे। इसमें नाज, यूनिसेफ, मित्र श्रृंगार, हमसफर व दक्षिण भारत में थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटियों का संगठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफ़ी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारियों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियों से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इन विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम भी दिया गया, जैसे किन्नर, टीजी आदि। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता और अनुशासन ही जिंदगी जीते हैं। अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया। तृतीय लिंग समुदाय के लोग ने कॉर्पोरेट समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। सिल्वेटर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनीन्द्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित या विधायक शबनम मौसी आदि प्रमुख है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई। समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इनकी प्रतिभा और शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने में किया जा सके। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहाँ तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सहनावतु सहनौ भुनक्तु के आदर्शों पर विकसित हुआ है। विश्व का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास क्रम में पीछे हो गए, उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका यह पाठ कंप्लीट हो गया।
ये किन्नरों के बारे में यह पाठ है, उस उनके बारे में बताया गया है। आप लोग इस बार इसको एक बार अपने घर में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा।